हेलो गाइस, हेलो स्वागत है गाइस आपका हमारे चैनल कैच लाइफ विद अस में। और आज हम आप लोगों के साथ आए हैं एक नई वीडियो को लेकर, जो कि हमारी कश्मीर ट्रिप से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम कश्मीर घूमने गए थे और उन वीडियोस पे हमें इतने कमेंट मिले बाहर से, जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है उनके बहुत सारों के कमेंट आए और वो कुछ मतलब उनके सबके दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल थे। उन सभी सवालों से रिलेटेड कोई पूछ रहा था कि आपके इसके पैसे कितने लगे, आपके इसके पैसे कितने लगे, वहाँ पे आप कैसे पहुँचे, क्या घूमने के लिए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो हमने कमेंट्स में भी आंसर तो आज उन सभी क्वेश्चनों को मद्देनजर रखते हुए आज हम एक ही सेपरेट वीडियो बना रहे हैं अपने कश्मीर ट्रिप के बारे में, जहां हम आपको ए से लेकर जेड तक, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक का सब कुछ बताएंगे। अपना जो हमारा कश्मीर का एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर, वो सारा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप अगर कश्मीर कभी भी प्लान करते हैं घूमने जाने के लिए, आप एक बार हमारी इस वीडियो को देख लीजिए, जरूर देखिए। हमने पूरी कोशिश करी आपको बेनिफिट ही होगा बताने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी भी अपनी ट्रिप पर जाते हैं तो सबसे पहला जो हमारे माइंड में आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन, कि हम वहाँ कैसे पहुंचे। तो सही कह रहा हूँ ना? सही बात है। तो कश्मीर श्रीनगर पहुंचने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहला है फ्लाइट, जो सबसे इजीएस्ट, फीजिबल और सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा होता है बाय ट्रेन और तीसरा होता है अपने पर्सनल व्हीकल से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो मैं आपको बता दूं, जब हम कोई भी अपना ट्रांसपोर्टेशन मोड जब हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या चीज़ों को ध्यान में रख के हम सेलेक्ट करते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है। तो आप जैसा कि आप लोग जानते हो, श्रीनगर में बहुत बर्फ पड़ती है कश्मीर के अंदर सर्दियों में, तो जनवरी दिसंबर जी। तो जब भी आप श्रीनगर सर्दियों में अगर आप प्लान कर रहे हो जाने का तो आप फ्लाइट से जाइएगा, बिकॉज अगर आप अपनी कार से तो इसकी संभावना है कि आपकी कार फंस सकती है, रपट सकती है, जो मतलब आप लोग भी समझ सकते हो जी कि मतलब बर्फ में क्या क्या कठिनाइयां हो सकती हैं। और हाँ, अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो फ्लाइट को आफ्टरनून की बुक कीजिएगा, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर जो क्या होती है फ्लाइटें डिले हो जाती हैं। और अगर आप सुबह जल्दी कर लोगे, शाम को जल्दी कर लोगे, तो कोहरे की वजह से आप बाहर का वातावरण का मजा भी नहीं ले पाओगे फ्लाइट में बैठकर। तो हम लोग किससे गए थे ये बता दीजिए। हम लोग गए थे स्पाइस जेट से। हमारी सुबह की थी फ्लाइट, लेकिन हम सर्दी में नहीं गए थे, तो इसलिए हमारे कोहरा इतना नहीं मिल पाया। 2 मार्च को जी 2 मार्च को गए थे हम लोग, और हमारा जो फेयर था वो कितना रहा? वो हमारा 9000 पर पर्सन राउंड ट्रिप पड़ा है, मतलब कि 4500 रुपये एक तरफ से हमारा कश्मीर श्रीनगर पहुंचने का पड़ा है एक बंदे का, और आने जाना 9000 रुपये का होता है। और अगर आप इसे और जल्दी 1 महीने 2 महीने पहले करवा लोगे तो शायद ये आपका 4.5 से 4000 तक में भी आपका निपट सकता है। तो सर्दियों में अगर आप जा रहे हो तो आप फ्लाइट से जा सकते हो, गर्मियों में जा रहे हो तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हो। और हाँ, ट्रेन का मैं बता दूं, ट्रेन डायरेक्ट श्रीनगर तक नहीं जाती है, लास्ट उधमपुर तक जाती है। तो आप टैक्सी जी बस कुछ तो मतलब आप पब्लिक व्हीकल से आपको जाना होगा। तो अगर हमसे पूछा जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा फ्लाइट से पहुंचना। तो ये तो था हम कश्मीर कैसे पहुंचे। अब कश्मीर पहुंचने के बाद हम कहाँ रुके या कितने दिन का प्लान बनाए, तो इसके लिए हम अपनी पूरी आइटिनरी लेके आए, तो 5 से 6 दिन की होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, फर्स्ट डे आप कश्मीर पहुंच जाते हो। कश्मीर जब आप श्रीनगर पहुंचते हो उसके बाद आप वहां से डल लेक, जो श्रीनगर का सबसे मेन जो टूरिस्ट प्लेस है। जब आप अपने एयरपोर्ट से आप बाहर निकलेंगे, आपकी फ्लाइट लैंड हुई, तो आपको ना बाहर बहुत सारे टैक्सी वाले अपना अपना बोर्ड लेके खड़े होते हैं, आप उनके पास तो उसके ऊपर हम अभी सेपरेटली आ जाएंगे, तो उसके क्योंकि वो पूरा एक मैंने माइंड में सोचा हुआ है तो हम उसे मिक्सअप ना करें अभी। तो अगर आपकी आगे हो तो जी तो हम श्रीनगर पहुंचकर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था डल लेक, जो कश्मीर ट्रिप का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट होता है। डल लेक पूरी कश्मीर में डल लेक फेमस है वैसे तो हम वहाँ पर रुके थे पहले दिन अबाबील हाउस बोट में। वहाँ 100-150 से भी ज़्यादा हाउस बोट है। आप किसी भी हाउस बोट में अपने मनपसंद के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से रुक सकते हो। आप ना, आपको जैसा अच्छा लगे आप 2-4 हाउस बोट देखिए, आपके जो टैक्सी वाले भैया हैं वो दिखा देंगे और फिर आप अपनी बुक कर सकते हैं। तो हमारी जो हाउस बोट थी वो घाट नंबर 10 पर थी, अबाबील हाउस बोट, और उसका जो चार्ज था, वो हमारे हाउस बोट में वैसे भी 2 रूम्स थे और हमें 2 ही रूम चाहिए थे क्योंकि हम 6 पीपल। हाँ, तो हमें इसलिए वो अपनी हाउस बोट अच्छी लगी। और हमारी वो हाउस बोट हुई थी 8500 रुपये में, ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग था, लेकिन आप उसे मान सकते हो डिनर भी, लेकिन आप उसे मान सकते हो कि आप ये मान के चलिए कि ब्रेकफास्ट डिनर नहीं था, क्योंकि देखिए वो हमारे अकॉर्डिंग था, बिकॉज हम नॉन वेज नहीं खाते हैं। हाँ,
तो इसलिए आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है, आपको वेज खाना भी मिल जाएगा, पर क्योंकि हम नॉन वेज नहीं खाते तो हमारा थोड़ा सा मन नहीं करा, इसलिए हमने बाहर खाना खाया। पर वो आपका मन है तो आप अंदर भी अपने हाउस बोट में भी ले सकते हो और आप उसको हटा भी सकते हो, तो आपके पैसे थोड़े कम जी। तो फर्स्ट डे जब आप श्रीनगर पहुंचते हो, आप अपने हाउस बोट में जाइए, सामान रखिए, वहां से शिकारा करिए। 2500 रुपये लिए थे हमारी 2 शिकारा के लिए, जिन्होंने हम 8 पॉइंट घुमाए थे, लगभग 2 से ढाई घंटा हो गया था। पर बहुत मजा आता है शिकारा राइड में। शिकारा में जब आप बैठते हो कहवा का मजा ले सकते हो। तो इसके अलावा हमने वहाँ पे लोकल साइट सीइंग करी थी उसी दिन। तो जैसे कि मुगल गार्डन आपने देखा होगा, और चश्मे शाही, तो ये सब वहाँ पे घूमने की जगह शंकराचार्य भी अगर आप कवर कर सकते हैं तो शंकराचार्य टेम्पल भी उसी दिन हमने तो, लेकिन उस दिन नहीं करा था क्योंकि हम नहीं कर पाए थे, तो हमने 4th डे पे, वो जिस दिन हम पहलगाम गए उस दिन कवर जी। और मैं बताता हूँ, हम जितने भी दिन हम श्रीनगर रुके वो हमने वहाँ पर वेज, हम प्योर वेज है, तो इस वजह से हमने जो ब्रेकफास्ट, हाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी कहो, हमने जो करा वो नथु स्वीट्स पे करा, क्योंकि हमारा जो 100% प्योर वेज श्रीनगर में, और जो हमारी ये जो हाउस बोट थी वो उसके बहुत पास था नथु स्वीट्स, मात्र 5 मिनट वॉकिंग हाँ, डिस्टेंस तो हम में था। बस घूमते फिरते चले जाते थे खाने के टाइम पे, और वहाँ से खा के निकल अब खाने के नाम पे मुंह में पानी आ गया है, तो इसलिए हम अगले दूसरे दिन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा दिन था, हमने पहले दिन बाद फिर अपने हाउस बोट बदल के हम आ गए थे दूसरे दिन होटल में, जो था होटल शाह अब्बास उर्तुगुल, ये भी घाट नंबर 10 पर था। अच्छा होटल था। इसने हमसे 2 रूम्स के पर डे लिए थे हमसे 4600 रुपए, जिसमें हमें मिला था 1 डबल बेड और 1 सिंगल बेड और सेंट्रल हीटिंग भी थी। और बहुत अच्छा व्यू था, डल लेक व्यू था, बहुत अच्छा होटल था। अगर आप जाते हो तो बहुत, हाँ लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप जाओ तो आप वहाँ पर जाकर खुद बुकिंग करिएगा, सस्ता पड़ेगा, बजाय आप मेक माई ट्रिप पे किसी और के थ्रू करते हो, क्योंकि वो हम लोगों ने चेक किया था उसी टाइम में, तो क्या होता था कि जो साइड पे आपको रेट्स दिखते थे वहाँ 7-8 हजार रुपए दिखते हैं, और आप वहाँ जाते हो तो 2.5 से 3 हजार रुपए आप बार्गेन करके आप अपने अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हो, और आप होटल को देख भी सकते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, आपको पसंद आ जाएगा। तो हमने जब अपनी हाउस बुक का हम आए थे होटल में हमने सामान रखा। उसके बाद हम कहाँ निकल गए थे, दूसरे दिन हम गए थे सीधे सोनमर्ग तक आपकी गाड़ी डायरेक्ट जा सकती है, आपको कोई लोकल ट्रांसपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप पहुंचिए, सोनमर्ग बहुत अच्छी जगह है, मुश्किल से 2.5-3 घंटे में आप सोनमर्ग कवर कर लोगे, और आपको अच्छा भी लगेगा सोनमर्ग में, क्योंकि इतना रश नहीं होता है गुलमर्ग के मुकाबले, बहुत अच्छा है। और वहाँ पर आप स्लेज राइड कर सकते हो, स्नो बाइक कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। हाँ स्केटिंग भी कर सकते जी, हो। हमने तो वहाँ पर जाकर स्लेज करा था, क्योंकि हमने गुलमर्ग में हमने सोचा था हम गुलमर्ग में कुछ और करेंगे, तो हमने दोनों जगह पे एक्टिविटीज जो है वो बांट सेम है लीजिए। लगभग। हाँ जी। तो आप यहाँ पे कुछ कर लीजिए और वहाँ पे कुछ कर लीजिए, तो ऐसे करके करेंगे। बाकी आपके पास अगर थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा है तो आप सब चीज जो मर्जी कर सकते हैं। तो दूसरे दिन हम घूमे थे सोनमर्ग, तीसरे दिन था हमारा गुलमर्ग में गए थे। गुलमर्ग में जब हम जाते हैं तो एक पॉइंट पर जाने के बाद आप लगभग आधा रास्ता जो है, जो आपने टैक्सी करी है वो आपका कवर कर देती है। उसके बाद आपको 2000 रुपए पर गाड़ी के हिसाब से आपको पॉइंट पर जाना पड़ता है, वो जो आपको वहाँ ले जाकर छोड़ देगी। और हाँ, सोनमर्ग में आप अपने क्लोथ्स पहनकर एंजॉय कर सकते हो। गुलमर्ग के लिए वही आप पहनिए, उन्हीं को पहनकर आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। बस आपको वहाँ पे शूज लेने पड़ेंगे, तो और वहाँ पे मिलते हैं 100 रुपीज में, तो वो आप ले सकते हैं। और गुलमर्ग में 300 रुपए में शूज, जैकेट सब मिल जाएगा, तो वो आप जरूर लीजिएगा। और बाकी जब आप गुलमर्ग जाते हो तो आप वहाँ पर चश्मा जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो धूप है वो वो आंखों में रिफ्लेक्ट करती है। जब आप गंडोला से ऊपर पहुँचते हो ना, तो फिर वो वहाँ पे धूप आंखों में चुभती है, और हमें तो ऐसा महसूस हुआ, इसीलिए हम लोग आपको बता रहे हैं। और गुलमर्ग के लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, सुबह जितनी जल्दी निकलोगे उतना फायदा रहेगा, क्योंकि वरना गुलमर्ग पे फिर लाइन लग जाती है बहुत बड़ी। गंडोला राइड के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, तो फिर आपको और गंडोला का क्या चार्जेस था? 740 रुपए पर पर्सन फर्स्ट फेज का। सेकंड फेज वेदर खराब था इसलिए हम नहीं जा पाए थे। आप लोगों को 900 कुछ। हाँ, तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप सेकंड फेज पे भी जा सकते हो। और जहाँ पर आपको टैक्सी उतारेगी वहाँ से लगभग गंडोला स्टेशन तक आने के लिए आपको 1 से 1.5 किलोमीटर
पैदल चल सकते हो, घोड़ा कर सकते हो या जीप कर सकते हो। हमारा कहने का है जो टैक्सी से हम श्रीनगर से पहुंचे गुलमर्ग के आधे रास्ते पर, वहां से हमें टैक्सी एक्सचेंज करनी है, वहां से हमें लेके जाएगी लोकल टैक्सी, और वो टैक्सी भी आपको एक पॉइंट पे जाके उतार देगी जहाँ से आपको पैदल जो गंडोला, जहाँ से आपको टिकट लेनी है और जहाँ से आप गंडोला में बैठे वहां तक का आपको 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर के आसपास। पर वो नजारा ऐसा होता है पहाड़ों के बीच, बर्फों के बीच आप पैदल भी चल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो तीसरा दिन हमारा ये रहा था गुलमर्ग में। वहाँ पे एक चीज और, वहाँ पे आपको ना गाइड करना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ वो कर भी लीजिएगा, क्योंकि वरना आप यहाँ से वहाँ भटकेंगे, भीड़ बहुत होती है। जैसे कि आपको नहीं पता इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, स्टेशन सब जगह सफेद चादर ओढ़े पहाड़ होते हैं। हाँ। तो गाइड आपको सारी एक्टिविटीज के बारे में, इधर क्या वो आपको सब पता तो गाइड कर लीजिए। गाइड लगभग मुझे लेता है हमारे 700 रुपए। तो ये हमारे ऐसे 3 दिन पूरे हो गए थे। 3 दिन में हमने कश्मीर श्रीनगर घूम लिया था, सोनमर्ग घूम लिया, गुलमर्ग। अब ये था हमारा चौथा दिन। चौथे दिन हम सुबह उठकर सबसे पहले, चौथे दिन भी जो था हम उसी होटल में रुके थे, और सुबह उठकर हम जाते हैं होटल मंदिर जाते हैं, शंकराचार्य टेम्पल, भोले बाबा का टेम्पल है, वो श्रीनगर में ही है। आप बहुत डल लेक के सामने ही है, बहुत वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, पर बहुत ही अच्छा और शांति और व्यू भी बहुत अच्छा है वहाँ से पूरा श्रीनगर आपको दिखाई दे सकता है। बहुत वहाँ पर सिक्योरिटी है, बहुत फोर्स है, बहुत फोर्स लगी हुई है, बिकॉज 1-2 मंदिर ही बचे हैं। तो शंकराचार्य मंदिर हमने घूमा। कितनी सीढ़ियाँ थी वहाँ पे? लगभग 300 के अराउंड सीढ़ियाँ थी जो आपको चढ़ना पड़ता है, पर चढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको तो दिक्कत है ही है, आराम से बैठ के आप चढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर हम वहाँ से उतर कर आए। उस दिन फिर हम सीधे नाश्ता करने के बाद हम सीधे पहुंच गए पहलगाम, क्योंकि पहलगाम थोड़ा दूर पड़ता है, 100 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। तो पहलगाम हम पहुंचे और हमारा दिन इतने में पूरा हो गया। तो चौथे दिन फिर हमने कुछ नहीं करा, हम जाके अपने होटल में हम रुके थे, होटल पाइन पैलेस रिजॉर्ट, जिसने हमसे 6500 रुपए 2 कमरे जिसमें एक रात के लिए और एक सिंगल बेड, तो नहीं, 3 लोग आप रुक सकते हैं। वो पाइन पैलेस में तो आप जरूर ही रुकिएगा। हाँ, बहुत अच्छा था, रिजॉर्ट टाइप में था। बेड पे जो हीटिंग बेल्ट होती है वो लगा कर दी थी, तो ठंड भी नहीं लगी बिल्कुल भी, और दोनों ही बेड्स पे। और मैं इन्हें बताना भूल गया कि जब आप कश्मीर जाओ ना, तो पानी गर्म करने की केटल होती है, उसे जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि वो पानी इतना ठंडा हो जाता है नॉर्मली आप पी नहीं सकते हो। होटल वाले भैया से बोलो कि भैया हमें पानी गर्म करके ला दो, वो गर्म करके ला भी देंगे। अब आप एक ही बार में तो नहीं पी जाओगे, आप थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगेगी तो वो ठंडा और वो पिया नहीं जाता। तो मतलब थोड़ी सी आपके पास अगर अपनी खुद की केटल होगी तो आप बिजली में लगाओ, गर्म करो, तुरंत पी जाओ। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये एक चीज नोटिस करने वाली है। आप अगर ले जा सकते हैं, आपके पास है, तो आप हॉट वाटर बॉटल केटल जो होती है वो लेके जाइए। अब आते हैं 5वें दिन पर। 5वें दिन फिर हम सुबह जल्दी निकलते हैं। फिर वही पहलगाम में जो हमारी टैक्सी वाली है वो घुमा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की लोकल टैक्सी चलेगी, जो हमने 2200 रुपये में करी थी पहलगाम में, और गुलमर्ग में हमने करी थी 2000 रुपये। तो 2200 रुपये में हमने टैक्सी करी, जो उन्होंने हमें 3 प्लेसेस कवर कराए, जो है आरू वैली, बेताब वैली और चंदन वाली। इन सब में सबसे बेस्ट कौन सा था? बेताब वैली। यहाँ पर कौन सा गाना था? जब हम जमा होंगे जाने कहाँ। एक और गाना था कोई, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तो गाइस आरू वैली ठीक है, आप जा सकते हैं। चंदनवाड़ी तो हमारा एक्सपीरियंस ये रहा था कि बर्फ जाने की वजह से रास्ता ही ब्लॉक था, तो ज्यादा जा नहीं पाए। पर बेताब वैली वाकई मतलब जो मैंने जो औरों से भी सुना, पहलगाम में सबसे बेस्ट जगह वही थी, बेताब वैली। तो आप वहाँ बेताब वैली में जा सकते हो। और मैं गुलमर्ग के बारे में बता दूं, जो गंडोला होता है, गंडोला से जब आप उतर के जाते हो तो वहाँ पर हमने क्या करी थी, स्लेज भी और स्नो बाइक भी ली थी। स्नो बाइक का 1000 रुपीज पर पर्सन चार्ज था, हाफ सर्कल के लिए, जो मात्र 15 मिनट में घुमा के ले आते हैं। अगर आपको फूड लेना है तो 2000 रुपए, जो आपको 1 घंटा के लगभग घुमाते हैं, और आपको चलवाते तो खैर वो दोनों में ही है। हाँ। तो हम कहाँ थे? हम 5वें दिन पर थे बेताब वैली की टिकट थी मात्र 25 रुपए पर पर्सन के लगभग अराउंड थी। पर बेताब वैली बहुत अच्छी जगह घूमने की, वहाँ पर भी आपको कहेंगे स्लेज से चलो मत जाना, पैदल जाना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पानी, आप नदी तक पहुँच जाओगे, साइड में पानी बह रहा है, वहाँ बहुत एंजॉय करोगे।
तो ये था हमारा पहलगाम का। पहलगाम को उसके बाद हम अपने होटल में आ गए थे। फिर वही हमने अब पहलगाम में अपना नया ठिकाना खाने का ढूंढा था, पंजाबी रसोई, वेज पंजाबी रेस्टोरेंट। रसोई, और एक और था जो हमारे जम के एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, दाना पानी। दाना पानी दाना का पानी। हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो हम मैं इसलिए उसको बताना भी नहीं चाहता। पर तो फिर भी हम लोग दाना पानी गए, हमें नहीं अच्छा लगा। और ऐसे में एक बात कहूँगी, कश्मीर में क्या है ना, लोकल ही रेस्टोरेंट मिलेंगे। मतलब जैसे कि आप सागर रत्ना कह लो, ये दाना पानी हो गया, या और भी जैसे यहाँ पे जैसे दिल्ली में या एनसीआर में आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे खाने के। वहाँ आप जाकर नहीं, वहाँ पे खा सब सकते लोकल हैं। मिलेंगे। वहाँ पे नहीं, जैसे हल्दीराम्स हो गया, बीकानेर और हो हमारे गया, साथ वो तो नहीं ये है। दिक्कत थी कि हम प्योर वेज वाले हैं, तो हमें तो प्योर वेज रेस्टोरेंट भी ढूंढना पड़ता था। और तो क्योंकि इसलिए- रेस्टोरेंट वहाँ ऐसे थे कि आप कहो तो आपको वेज भी मिल जाएगा, नॉन वेज भी मिल जाएगा, जिसमें आप प्रेफर नहीं कर रहे थे खाने का। तो 6th डे जो था हमारा, हम पहलगाम, क्योंकि हमारा लास्ट हम पहलगाम रुके थे। पहलगाम में हम अपना मॉर्निंग में उठे, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट किया और वहां से निकल गए, क्योंकि पहलगाम से टाइम लगता है आने में भी, और 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। श्रीनगर और पे थोड़ा चेकिंग भी ज्यादा होती है एयरपोर्ट हाँ पे, जी, और ये वहाँ तो पे है। ट्रैफिक भी रहता है, तो इसलिए आपको टाइम लगेगा श्रीनगर एयरपोर्ट जो हमारे टैक्सी वाले भैया ने कहा था, उन्होंने हमसे ये कहा कि वहाँ 3 से 4 घंटे जी, पहले क्योंकि वहाँ कभी कभी 1-2 घंटे की लाइन लग जाती ट्रैफिक है। मिलता है, तो इसलिए आपकी जो भी आपका फ्लाइट का टाइम है, आप उससे लगभग 3 अगर से आपको 4 2 घंटे पहले अगर आप दिल्ली में पहुंचते तो वहाँ कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा। तो ये तो हमारी एक्टिविटी हो गई 5 से 6 दिन की। इसके बाद अगर अब हम कश्मीर पहुंच गए, हम घूम भी रहे सब जगह, पर घूमेंगे कैसे, किस चीज से? गाड़ी से। तो गाड़ी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने करे थे इम्तियाज भाई, जो कि हमारे मेरे एक फ्रेंड गया था, उसने हमें नंबर दिया था जी, उनका, तो और हमने काफी उनसे अच्छे बात थे। करी। उनका नेचर भी बहुत अच्छा था, आपको सारी जगहों के बारे में जिस नॉलेज है उन्हें, वो बताते भी चलेंगे आपको सारा कुछ। और आप उन पे फेथ करके अपना सामान गाड़ी में छोड़ सकते वो हो। तो मैं एक बात कहूँ, फेथ तो आप श्रीनगर में मोस्टली लोगों पे कर सकते हो, क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस था। हमने ऑटो में एक सामान छोड़ दिया, ऑटो वाले भैया हमें ढूंढते ढूंढते हमारा सामान दे के गए वापस। तो एक गाड़ी वहाँ पे में पर्स छोड़ दिया, पर्स छोड़ दिया जिसमें काफी मोटा सामान था। मोटा सामान क्या था? मोटा सामान था, और वो भी हमें वापस लेके गए। तो मतलब फेथ तो वहाँ के लोगों पे आप कर सकते हो, पर जी। फिर भी पर्सन टू पर्सन वेरी वेरी करता है। तो भैया ने हमसे लिया था 2,500 रुपए पर डे का day। चार्ज। तो हम जैसे कि 6 दिन टोटल रुके थे, तो भैया का बिल बैठा था 15,000 रुपए। तो और ये हमारे साथ ही रहे थे पूरा, ये नहीं कि अगर हमें छोड़ हमने के बोले कहीं कि जाएंगे। जैसे रात में हमें खाना खाने जाना है, तो ये रात में भी follow हमें खाना करा, खाने और वो वो आते हमें थे। खाना खिलाने के लिए ले जाते थे जहाँ भी हमें और इन्होंने कोशिश भी करी कि ज्यादा से ज्यादा हमें जगह जगह डिस्काउंट दिलवाएं, क्योंकि ये कि पहले ही हमें हमसे कह देते थे कि आप रेट लेके आओ, उसके बाद मुझे बताना कितना रुपए हाँ। मांग रहा है। और इन्होंने ये भी कहा, जैसे कि इन्हें पता चल गया कि हम प्योर वेजिटेरियन है, तो उन्होंने, जैसे इनको नहीं पता, तो इन्होंने अपने दूसरे लोगों से फोन करके पूछा कि प्योर वेज रेस्टोरेंट कहाँ पर है। तो जी। वैसे करके मतलब बहुत अच्छा हमें अरेंज हेल्पफुल कराने थे। का। हाँ, तो और अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो एक और तरीका है, आप वहाँ पे फिर लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकते हो, जाइए, बात करिए और वहीं पे कि वही बस पकड़िए, धक्का मुक्की खाइए, वो। ऑटो में पकड़िए, उसके थ्रू भी आ सकते हो। लेकिन मेरा एक मानना है, जब आप कहीं जा रहे हो तो अच्छे से खुल के एंजॉय करके आइए। थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, पर आप टेंशन फ्री थोड़ा- रहेंगे। थोड़ा वो भी हम बता थोड़ा। देंगे। जी जी ठीक है, अब बात करते हैं खाने की। खाने का जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, हम लोग प्योर वेज की वजह से vegetarian हैं। हमने जब तो- जितने दिन हम श्रीनगर रुके वहाँ पर हमने नत्थू से खाया, उसके बाद हम और पहले नत्थू का मैं बताना चाहूंगी आपको, वहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा। आपको थाली भी मिलेगी, पराठे भी मिलेंगे, पेस्ट्रीज भी, बहुत सारी वैरायटी भी सब चीज़ मिलेगी, मिलेगी। और आपका पेट भर के आप खा सकते हैं। तो अगर आप डल लेक के आसपास कहीं रुके हैं तो प्लीज नत्थू पे जरूर जाइए। और पहलगाम में हमने जैसा बताया दाना पानी पे खाया, दाना जो पानी जो और 1 पंजाबी पैसे का रसोई। दाना नहीं दिया जिसने। पंजाबी तो- रसोई अच्छा था। हम्म। हाँ, लेकिन वहाँ पर थोड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ थोड़ा स्पाइसी कम मिलता है, और हम हाँ, लोगों को नहीं, थोड़ा actual स्पाइसी में चाहिए क्या होता है, है। नॉर्थ साइड थोड़ा स्पाइसी चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा सा वो था हमारे साथ। पर जहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ का टेस्ट आपको लेना चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग वहाँ का खाना था, हमने खाया, खाना अच्छा था, और खाना मिल भी जाएगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आप चलते हैं। कश्मीर पहुँच भी गए, क्लोथिंग के ऊपर रुक भी गए, घूम भी रहे, लेकिन पहन के क्या घूमेंगे, तो वो है आप वहाँ जितने ज्यादा लेयर्स के साथ कपड़े पहनोगे, मतलब मतलब आप ये नहीं 4-5 कि आपने layers शर्ट रखिए। के ऊपर एक मोटा सा नहीं, जैकेट अंदर पहनिए और हो गया, नहीं। इनर पहनिए, शर्ट पहनिए, फिर मतलब ज्यादा से ज्यादा लेयरिंग लेयर करने करिए। की कोशिश कीजिए। आप 4-5 पतली पतली थर्मल की लेयरिंग करेंगे तो, मतलब अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं और गर्मियों में जा रहे हैं तो थोड़ी कम, वो आप जी। टेम्परेचर और के अकॉर्डिंग आपको गुलमर्ग में कपड़े लेने पड़ेंगे, शूज लेने पड़ेंगे, ओवरकोट जी। लेना पड़ेगा और शूज लेने पड़ेंगे। तो ये तो एक वहाँ पे आपको, और इसका चार्ज जो गुलमर्ग में था हमारा 300 ओवरकोट प्लस शूज, और सोनमर्ग में था शूज शूज के के 100 100 रुपीज। हमने इसके और अलावा कहीं हमने आपको- लिए थे
नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ी। और आपको क्या करना है, आपको अपने साथ एक तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स रख के ले जाने हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप जैसे गुलमर्ग गए आपने शूज ले लिए पर बर्फ में आपका पैर ना नीचे जाता है तो वो बर्फ अंदर चली जाती है और सॉक्स गीले हो जाते हैं। ये मैं भूल गया था, तो थैंक यू ये बताने के लिए। और आपको अपने अंडरगारमेंट्स एक्स्ट्रा लेके जाने पड़ेंगे, तो वो भी आप अपने एक्स्ट्रा लेके जाइए। हम बॉयज को एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपके हाइजीन के ऊपर है। ठीक है, अब हमारा क्लोथिंग का ये रहा। और हमारा क्या है लास्ट? इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ और हो सकता है, बिकॉज हम सब बता ही चुके हैं। हाँ, तो एक चीज और रह गई दोस्तों, वहाँ पे जब हम वहाँ जाएंगे वीडियोस बनाएंगे तो लाइव भी करने का मन करेगा। भी तो करेंगे अपने घर पे। मेरी वाली वीडियो भी बनाएंगे कि जैसी ऑनलाइन आता हूँ भाग जाती है, डिजिटल मोहब्बत कर रही है। उसके लिए आपको चाहिए क्या, आपकी फोन की जो सिम है वो चालू। अगर पोस्ट पेड है तो वो वहाँ वर्क करेगी। जैसे कि किसकी थी? हमारी। अब बोलो आगे। अब मैं अलग हो गया। बस तो और अगर नहीं आपकी पोस्ट पेड, तुम्हें फोन करना है तो मैं अपने ही फोन से कैसे कर लूंगी, इसलिए अलग। तो अगर आपकी पोस्ट पेड सिम नहीं है तो आपको 100 वे से वहाँ से लेनी पड़ेगी, जो आप अपने पासपोर्ट के थ्रू ले सकते हो। पासपोर्ट के थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू, हाँ बस। डीएल के थ्रू, वोटर आईडी के थ्रू नहीं ले पाओगे, वहाँ नहीं चलता जी। तो आप इनके थ्रू वहाँ से सिम ले लीजिए और एंजॉय कीजिएगा। एक चीज और, एंजॉय के नाम से, हाँ ड्राई फ्रूट्स, कहवा मस्ट। हाँ, वहाँ की जो बहुत फेमस अच्छा है ड्रिंक है वो है कहवा। तो वहाँ पे आप कहवा जरूर पिए, आपको डल लेक में भी कहवा मिलेगा, आपको सब जगह जहाँ जाओगे वहीं पर कहवा। आप कोशिश कीजिए कि फेमस जगह जहाँ पे हो वहाँ से आप कहवा पीने की हमने कोशिश तो कीजिए। सब जगह पिया, लेकिन हमें सबसे बढ़िया लगा, बढ़िया डल लेक का ही लगा, डल लेक का कहवा। और वो ना उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़े होते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। बहुत और ड्राई फ्रूट्स से बताओ, ड्राई फ्रूट्स भी लेने पड़ेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी आप तो जब आप पहलगाम जाओगे तो वहाँ पर रास्ते में आपको शॉप्स में केसर के बाग पड़ेंगे, तो वहीं पर आपको ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। और इसके अलावा आई थिंक हमने सब कुछ बता ही दिया, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। अगर कुछ रह गया हो और आपके मन में कोई डाउट आ रहा हो पूरी वीडियो देखने के बाद, तो पहले तो आप सबसे पहले हमारी श्रीनगर की वीडियो देखिएगा, कश्मीर की। हाँ, उन्हें देख के भी अगर कुछ डाउट हो तो इस वीडियो को तो आप देख रहे हो, और फिर भी क्लियर ना हो आप कमेंट्स में हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करती हूँ। तो इसीलिए ये था हमारा कश्मीर ट्रिप की फुल इंफॉर्मेशन। और कैसी लगी वीडियो ये बताइएगा, और कैसा लगा कश्मीर ये भी बताइएगा। और हमें तो बहुत अच्छा लगा था, आप लोग जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा आपको भी लगेगा, वाकई में जन्नत है। वो एक कैसे उर्दू में थी, अब खुशाम कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, तो वो जन्नत, हाँ तो वो जन्नत कश्मीर में ही है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर कुछ आपके मन में डाउट है तो कमेंट्स में पूछिएगा, और अगर नहीं है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।